बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। मैं हूँ उस्तानी फरहनाज और आज हम ज़माना मुस्तक़बिल पर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़माना मुस्तक़बिल यानी futur, ce qui pas encore arrivé। उर्दू में ज़माना मुस्तक़बिल का मतलब है वो काम जो अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हम ज़माना मुस्तक़बिल में फ़ेलों की गर्दान सीखेंगे। फ़ेल का मतलब है वर्ब। आप एक फ़ेल की मिसाल दीजिए। जी हाँ, देखना। एक दूसरे फ़ेल की मिसाल दीजिए। खरीदना। शाबाश। उर्दू में जो फ़ेल होते हैं वो क्या से ख़त्म होते हैं? ना। जी हाँ, ना से जैसे देखना, खरीदना, तो बच्चों, हम फ़ेल देखना की गर्दान ज़माना मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर में करते हैं। बताइए कौन सा ज़माना है? ज़माना मुस्तक़बिल। कौन सा फ़ेल है? देखना। शाबाश। सबसे पहले फ़ेल देखना की गर्दान मुज़क्कर में करते हैं। ज़माना मुस्तक़बिल फ़ेल देखना मुज़क्कर। मैं देखूंगा। तू देखेगा। वो देखेगा। हम देखेंगे। तुम देखोगे। वो देखेंगे। आप देखेंगे। आइए बच्चों, उस्तानी आपको बताएंगी कि कैसे हम ज़माना मुस्तक़बिल में गर्दान करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ़ेल देखना है तो ना को हटाएंगे, देख रह जाता है तो ज़माना मुस्तक़बिल में मैं के लिए ऊंगा, तू और वो वाहिद के लिए एगा जोड़ेंगे, हम के लिए एंगे इस्तेमाल करेंगे, तुम के लिए ओगे इस्तेमाल करते हैं, वो और आप के लिए एंगे इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस में मैं देखूंगा के बजाय हम कहेंगे
मैं देखूंगी। तू और वो वाहिद के लिए एगी। हम मुज़क्कर की तरह बराबर रहता है। एंगे। तुम के लिए ओगी। वो और आप के लिए एंगी इस्तेमाल करेंगे। फिर से ज़माना मुस्तक़बिल में फ़ेल देखना की गर्दान मुज़क्कर में करेंगे। मैं देखूंगा। तू देखेगा। वो देखेगा। हम देखेंगे। तुम देखोगे। वो देखेंगे। आप देखेंगे। फिर से ज़माना मुस्तक़बिल में फ़ेल देखना की गर्दान मुज़क्कर में करेंगे। मैं देखूंगा। तू देखेगा। वो देखेगा। हम देखेंगे। तुम देखोगे। वो देखेंगे। आप देखेंगे। अब मुअन्नस में फ़ेल देखना की गर्दान करेंगे। किस ज़माने में बच्चों? जी हाँ, ज़माना मुस्तक़बिल में यानी फ्यूचर। मैं देखूंगी। तू देखेगी। वो देखेगी। हम देखेंगे। तुम देखोगी। वो देखेंगी। आप देखेंगी। फिर से बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। मैं देखूंगी। तू देखेगी। वो देखेगी। हम देखेंगे। तुम देखोगी। वो देखेंगी। आप देखेंगी। आप गौर से देखिए बच्चों। मुज़क्कर में हम के लिए हम कहते हैं हम देखेंगे और मुअन्नस में भी बराबर रहता है। हम मुअन्नस में भी कहते हैं हम देखेंगे। अब एक दूसरे फ़ेल की मिसाल लेते हैं। खरीदना। ज़माना मुस्तक़बिल में और मुज़क्कर में हम इस तरह गिरदान करेंगे। मैं खरीदूंगा। तू खरीदेगा। वो खरीदेगा। हम खरीदेंगे। तुम खरीदोगे। वो खरीदेंगे। आप खरीदेंगे। फिर से पढ़िए बच्चों। मैं खरीदूंगा। तू खरीदेगा। वो खरीदेगा। हम खरीदेंगे।
तुम खरीदोगे, वो खरीदेंगे, आप खरीदेंगे। अब फ़ेल खरीदना की गर्दान मुअन्नस में करेंगे। मैं खरीदूंगी, तू खरीदेगी, वो खरीदेगी, हम खरीदेंगे, तुम खरीदोगी, वो खरीदेंगी, आप खरीदेंगी। फिर से ज़माना मुस्तक़बिल में फ़ेल खरीदना की गर्दान मुअन्नस में पढ़ते हैं। मैं खरीदूंगी, तू खरीदेगी, वो खरीदेगी, हम खरीदेंगे, तुम खरीदोगी, वो खरीदेंगी, आप खरीदेंगी। आप ये मिसाल देखिए बच्चों। आइंदा साल हम फ्रांस से लौटना। लफ्ज़ आइंदा से हमें पता चलता है कि हम अभी लौटे नहीं हैं, लेकिन लौटना है। कब लौटेंगे? आइंदा साल। तो बच्चों, जब किसी जुमले में आइंदा हो तो हमें मालूम होता है कि हमें ज़माना मुस्तक़बिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लौटना ज़माना मुस्तक़बिल में। मैं लौटूंगा, तू लौटेगा, वो लौटेगा, हम लौटेंगे। तो जवाब है लौटेंगे। आइंदा साल हम फ्रांस से लौटेंगे। कल फातिमा गोल कीमा खरीदना। कल माजी में भी हो सकता है और मुस्तक़बिल में भी। अभी चूंकि हम ज़माना मुस्तक़बिल पर काम करेंगे तो हम क्या कहेंगे? जुमला गौर से देखिए। कौन गोल कीमा खरीदेगा? फातिमा, यानी वो। तो क्या कहेंगे? खरीदेगी। फातिमा खरीदेगी। तो जवाब है कल फातिमा गोल कीमा खरीदेगी। अगले इतवार को तुम फुटबॉल खेलना। इस जुमले में अगले पर गौर कीजिए। अगले मतलब प्रोchain, यानी जो अभी आया नहीं है, होने वाला है। अगले इतवार का मतलब है dimanche prochain। तो किसी जुमले में लफ्ज़ अगला या अगले हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें ज़माना मुस्तक़बिल का इस्तेमाल करना है। अगले रोज़, अगले महीने, अगले साल वगैरह। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? जुमले में तुम है। अगले इतवार को तुम फुटबॉल क्या कहेंगे बच्चों?
चलिए गर्दान करते हैं। मैं खेलूंगा, तू खेलेगा, वो खेलेगा, हम खेलेंगे, तुम खेलोगे। तो जवाब है खेलोगे। अगले इतवार को तुम फुटबॉल खेलोगे। ये जुमला भी देखिए। परसों लड़कियां खत लिखना। परसों से भी मालूम हो जाता है कि ज़माना मुस्तकबिल का इस्तेमाल करना चाहिए। बताइए बच्चों, क्या लड़कियों ने खत लिख दिया? नहीं, लड़कियां खत लिखने वाली हैं। तो ज़माना मुस्तकबिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जवाब क्या होगा? परसों लड़कियां खत लिखेंगी। ठीक है बच्चों, आइंदा, अगला, अगले जैसे अगले दिन, अगले हफ्ते, अगला महीना वगैरह, कल, परसों ऐसे अल्फाज हैं जिनसे मालूम हो जाता है कि ज़माना मुस्तकबिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उस्तानी आपको एक काम देती है। ज़माना मुस्तकबिल में फ़ेल चलना की गर्दान मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में कीजिए। मैं चलूंगा, तू चलेगा, वो चलेगा, हम चलेंगे, तुम चलोगे, वो चलेंगे, आप चलेंगे। चलिए अब मुअन्नस में गर्दान करते हैं। मैं चलूंगी, तू चलेगी, वो चलेगी, हम चलेंगे, तुम चलोगी, वो चलेंगी, आप चलेंगी। तो बच्चों, ज़माना मुस्तकबिल में तमाम फ़ेलों को इसी तरह गर्दान करते हैं, जैसे मैं चलूंगा, मैं बैठूंगा, मैं लिखूंगा वगैरह वगैरह। अब आप इन जुमलों में फ़ेलों को ज़माना मुस्तकबिल में लिखिए। नंबर 1, अगले हफ्ते परवेज दौड़ना। जवाब क्या है बच्चों? अगले हफ्ते परवेज यानी वो दौड़ेगा। नंबर 2, तुम सब्जी काटना। जवाब क्या है बच्चों? तुम सब्जी काटोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर तुम सब्जी काटोगी ये भी सही है। यहाँ पर दोनों जवाब सही हैं। उम्मीद है कि आप ज़माना मुस्तकबिल में फ़ेलों की गर्दान कर सकेंगे और उन लफ्ज़ों को भी पहचान गए होंगे जिनसे पता चलता है कि ज़माना मुस्तकबिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उस्तानी फरहनाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।